छाप तिलक सब चीनिए मोत नैना मिलाई के। ट्रिनिटी न्यू ईयर कार्निवल 31 की नाइट होगी ब्राइट, सजेगी सुरों की महफिल, झूमेगा पूरा पटना, खाना भी होगा बेहद लजीज, बच्चों के मनोरंजन और खेल कूद के लिए भी है बहुत कुछ। इस कार्निवल में सुर संग्राम विजेता और मुंबईया सिंगरों की उतार दी है फौज। तो देर मत कीजिए, जल्दी से अपना टिकट बुक कराइए और 31 की शाम को बनाइए बेहद रंगीन। हो जिया हो बिहार के लाला, और जिया तू 1000 साला। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, सुबह से ही आज बिहार में जो चर्चाएं चल रही है, सत्ता के गलियारों से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह, उनके इस्तीफा देने की खबरें जो है वो बहुत तेजी से फ्लैश हो रही है। हालांकि जो पार्टी के बड़े नेता हैं विजय कुमार चौधरी, उन्होंने साफ साफ इससे इनकार किया है। वो कह दिए हैं कि नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है। जदयू कार्यालय को अभी तक इसकी कोई सूचना नहीं मिली है। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, जो कि लगातार हमारे जो संपादक हैं नमन मिश्रा पंचनामा के माध्यम से बाबा हैं, वो हम लोग बराबर ये बात लगातार बोलते आ रहे हैं कि ललन सिंह जो है वो जल्द पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं। देखिए, 29 तारीख का दिन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भाजपा नेता रणवीर नंदन हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे? जो सुबह से अपडेट आ रहे हैं, आप भी उस पार्टी में रहे हैं, काफ़ी करीब से आप जानते हैं उन नेताओं को, क्या कुछ कहेंगे जो आज की खबरें हैं? अब तो भाई ये तो उनके पार्टी का आंतरिक मामला है। ये तो जनता दल यूनाइटेड का आंतरिक मामला है, तो वो जाने। उसमें हम लोग नाहक क्यों पड़े? ये फ्लैश हो रहा है, बात आ रही है, समाचार पत्रों में बात आ रही है, उसके बाद बहुत से इलेक्ट्रॉनिक चैनलों में बात आ रही है, और आपने मुझसे पूछा है तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई ये तो जनता दल यूनाइटेड का आंतरिक मामला है। ये आंतरिक मामले को वो अपना समझें। हाँ, साथ में कुछ ऐड जरूर करना चाहूँगा कि एक हम लोग कविता पढ़ते थे कि राम झरोखा बैठ के सबका मुजरा लेत, जो जैसा करते हैं वैसा फल देत। अच्छा, तो आप समझिए कि हो सकता है कि कहीं यही कहावत चरितार्थ हो रही होगी। अच्छा, कि प्रकृति जो है, ईश्वर जो है, वो सबके क्रियाकलापों को देखती है, जो जैसा करते हैं वैसा उसको रिजल्ट मिलता है। तो इसलिए लगता है कि इसी तरह की कोई कुछ बात हो रही है। क्या लग रहा है? मतलब कहा जा रहा है, यहाँ तक चर्चाएं निकल कर रहे हैं कि नीतीश कुमार मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ललन सिंह मान नहीं रहे हैं। ये सारी बातें वायुमंडल में हैं। अच्छा, ये सारी बातें वायुमंडल में हैं। आपने भी बड़ा दावा किया था, आप बराबर कहते हैं कि ललन सिंह ही वो व्यक्ति हैं जिसके वजह से जदयू कमजोर हो रही। जदयू के जो तमाम बड़े नेता, आप खुद उनके ही वजह से उस पार्टी से त्यागपत्र दिया। यह तो मैं जब जदयू से त्यागपत्र दिया था तो उस समय हमारा वह मंतव्य था। अब तो मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। पूर्व समय में भी मैं भारतीय जनता पार्टी में ही था, लेकिन कुछ दिनों के लिए जनता दल यूनाइटेड में था। और इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि यह जदयू का आंतरिक ऐसा मामला है, और मुझे लगता है कि बहुत से लोग रिएक्शन में थे। अच्छा, जिस प्रकार से वहाँ आचरण हो रहा था, जब तक जदयू एनडीए में थी, माननीय नीतीश कुमार जी के साथ भारतीय जनता पार्टी जब तक एनर्जी इनको दे रही थी, तब तक इनके यहाँ सारा सब कुछ ठीक था। आज जैसे भारतीय जनता पार्टी का साथ इन्होंने छोड़ दिया, तो जितना इनका स्ट्रक्चर था वो हमको लगता है कि एक पर एक ढहते चला गया। तो जब ढहते चला गया तो ऐसी बातें, जब सिस्टम में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस होने लगता है, किसी भी राजनीतिक दल में जब कमिटेड लोगों को जब दरकिनार किया जाता है,
कमिटेड जो लोग हैं जिन्होंने पार्टी को बनाने में अपना योगदान दिया, उस पर जब कोई एक्शन होने लगता है तो इतना न्यूटन का सिद्धांत है कि क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया हुई, कुछ ऐसी बात हुई होगी जिसके कारण इस तरह की बातें फैली। पहले आपने कहा भाई कि इस्तीफा ललन सिंह जी ने दे दिया, बाद में उसका खंडन बंडन हो रहा है। तो दिस इज़ द 100% मैटर ऑफ द जेडीयू। और जेडीयू जाने, नीतीश कुमार जी जाने कि इस पर उनको क्या कहना है, क्या बोलना है। तो रणवीर नंदन, क्या बीजेपी और जदयू के बीच की जो मतलब जो दूरी है, उस दूरी को कम करने के लिए क्या रणवीर नंदन आगे आएंगे? ना, कोई आगे नहीं आएंगे। क्यों आगे आएंगे? हमारे कहने का मतलब है कि क्यों, ये हमारी बाध्यता नहीं न है। हमारी बाध्यता है कि हम अपने पार्टी को ऐसे शिखर पर ले जाएं। आप देख रहे होंगे आज का जो कार्यक्रम जो हो रहा है, गुरु गोविंद सिंह जी के जो लड़के देश हित में शहीद हो गए, आज भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उस कार्यक्रम में व्यस्त है। तो इसलिए हम लोगों को ये सब चिंता नहीं रहती है कि कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। नीतीश कुमार जी के तो काफी करीबी हैं सर, पार्टी में आने के बाद भी नीतीश कुमार आपके घर पे आए, आपके कार्यक्रम में करीबी रहना अलग बात है, करीबी रहना अलग बात है। चाहे कि आप नीतीश कुमार का अहित नहीं चाह सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि किसी का कोई अहित क्यों चाहेगा, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि आखिर कहीं न कहीं जनता दल यूनाइटेड के बीच में कुछ न कुछ इम्बैलेंस है, संवादहीनता की स्थिति है, निर्णय नहीं लेने की स्थिति है, समय पर अच्छे आचरण करने की स्थिति नहीं है। तो ये कौन भोगेगा? ये तो जहाँ पर ऐसे कार्य होंगे भोगना उनका पड़ेगा। अब इस्तीफा का ये होता है, हल्ला होता है कि इस्तीफा उन्होंने दे दिया, और बाद में होता है कि नहीं उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि आखिर कहीं न कहीं जनता दल यूनाइटेड के बीच में कुछ न कुछ इम्बैलेंस है, संवादहीनता की स्थिति है, निर्णय नहीं लेने की स्थिति है, समय पर अच्छे आचरण करने की स्थिति नहीं है। तो ये कौन भोगेगा? ये तो जहाँ पर ऐसे कार्य होंगे भोगना उनका पड़ेगा। अब इस्तीफा का ये होता है, हल्ला होता है कि इस्तीफा उन्होंने दे दिया, और बाद में होता है कि नहीं उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। तो इस्तीफा देने के कारण का समाचार पत्र और नहीं देने का समाचार पत्र, यह अपने आप में रहस्यपूर्ण है। और आप समझ लीजिए कि जो परिस्थिति जनता दल यूनाइटेड में है, तो सभी लोगों का यही डायग्नोसिस है कि अब वहाँ कुछ रह नहीं गया है, और जो कुछ रहा सहा था कुछ लोगों ने उसको ख़त्म कर दिया, जिसका रिजल्ट ऐसे बयानों से सामने आ रहा है। विजय चौधरी तो बोल रहे हैं कि खरोच भी नहीं है पार्टी में, सब कुछ ठीक है, बहुत अच्छा है। भाई कुछ होता है तब न जाके, आग जब जलती है तब न गर्मी लगता है। बिना आग लगते हुए गर्मी आप देखे हैं? कुछ बात जरूर होगी ना, जिसके कारण इन लोगों के ऐसे ऐसे बयान आ रहे हैं। तो आप समझिए कि कुछ क्या होगा 29 तारीख को राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद। ये मैटर ऑफ जेडीयू में बार बार कह दिया, ये उनका निर्णय है, वो समझे। एक अंतिम सवाल, नीतीश कुमार अगर आपके साथ आते हैं तो क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी तैयार है? तो ये एक ऐसा निर्णय है, इसलिए ये सवाल मैंने सर कर दिया कि सम्राट चौधरी को भी दिल्ली बुलाया गया है। अब सम्राट जी संगठन के काम से गए हैं। सम्राट जी क्यों गए हैं, ये तो मतलब भारतीय जनता पार्टी का समय समय पर ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग होते रहती है, जिसके कारण हमको लगता है प्रदेश अध्यक्ष जी गए होंगे। क्या कंधे पे बैठाने वाली कुछ बातें चल रही हैं क्या? मैं तो कह रहा हूँ कि कोई भी चीज़ का एडवांस जो है, भविष्यवाणी करना राजनीति में ये कोई फलीभूत नहीं होता है। जब कोई सामने कोई घटनाएं आ जाती है, सामने कोई इवेंट एपिसोड आता है, तब मतलब बोलना ज़्यादा उचित रहता है। आपने प्रश्न किया ललन सिंह जी के इस्तीफा के बारे में, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये इंटरनल मैटर ऑफ द जेडीयू है। इसमें हम लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है। वो इस्तीफा दें कि वो नहीं दें, कि वो क्या करें,
क्या नहीं करें, इससे भारतीय जनता पार्टी कंसर्न नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आज अपने कार्यक्रम में लगी हुई है, राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम हो रहे हैं, हम लोग का कंसंट्रेशन उस पर है। इतना तो आप कहेंगे ना कि ललन सिंह के वजह से आपने पार्टी छोड़ा, कई बड़े दिग्गज वहां से पार्टी छोड़े, तो उनके रहने या ना रहने से जदयू को क्या फायदा होगा? क्योंकि आप संगठन में रहे, संगठन का काम किया है आपने जदयू का। अब आप ये बताइए कि जिस व्यक्ति को जदयू से कोई मतलब ही नहीं है, अच्छा, दूर दूर तक जदयू से जिसका कोई रिश्ता ही नहीं है, वह जदयू के बारे में क्यों भविष्यवाणी करेगा, क्यों बातें बोलेगा? आई बिलोंग्स टू भारतीय जनता पार्टी, हम भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं। हमारा काम भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से लोगों के दिल में स्थित हो, किस प्रकार से बिहार में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाए, किस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिल्ली में थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाए, भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ताओं का ये चिंतन है। भाजपा के कार्यकर्ताओं का ये ललन सिंह और XYZ के बारे में कोई चिंतन नहीं है। चलिए, तो देखिए ये थे रणवीर नंदन, भाजपा के कद्दावर नेता हैं। हालांकि ये जदयू से भाजपा में अभी हाल फिलहाल में ही आए हैं, लेकिन ललन सिंह पर तमाम तरह की जो बातें थी, इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ये जदयू का इंटरनल मैटर है, जदयू क्या करती है क्या नहीं करती है वो लोग समझे। और कंधे पर जहाँ तक बैठाने वाली बात है, तो इस पर अभी जो है बिहार के नेता कुछ खुलकर नहीं बोल रहे हैं। देखिए आने वाले समय में चर्चाएँ और भी बढ़ेंगी, क्या कुछ अपडेट आता है हम आपको लगातार अपडेट देते हैं। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। हो जिया हो बिहार के लाला, और जिया तू 1000 साला, जिया तू भोर बमाना, जिया तू 1000 साला, जिया तू 1000 तनी नाची के तनी गाई के तनी नाची गाई सबके मन बहलावा रे भैया। जगह पे श्री बालाजी रिजॉर्ट पे एक शानदार 31st नाइट मनाया जा रहा है, जिसके लिए हम लोग देश विदेश जाया करते थे, मुंबई दिल्ली जाया करते थे, आज हमारे पटना में होने जा रहा है। तो कहाँ हो पटना वासियों, लगाते हैं ना मिलके आग 31st नाइट को और बनाते हैं शानदार 2420। आइए मनाते हैं न्यू ईयर और बनाते हैं अपने बिहार के नए यूथ आइकॉन को, बढ़ाते हैं, सराहते हैं, आशीर्वाद देते हैं, सपोर्ट करते हैं। जय हिंद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।